बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज के दिन हम एक अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर सेक्टर बन चुका है इस टाइम, क्योंकि डॉलर की प्राइस इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है, ठीक है, इफेक्ट कर रही है। तो इसको ये बेनिफिशियरी हो सकता है, डॉलर प्राइस का है भी और हो भी सकता है। जब तक डॉलर ऊंची जा रहा है ये सेक्टर ऊपर ही जाता जाएगा, ये और टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आपको पता चल गया होगा मैं शायद किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ना टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर का पहले मैं फीपीलीपी डेटा देखूंगा। आपने वीडियो को तहम्मुल के साथ पूरा देखना है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आपको ना समझ आ जाएगी यार कि टेक्सटाइल सेक्टर के किस शेयर में हम बैठ सकते हैं और कौन सा शेयर हमें लेना चाहिए और किन लेवल्स पे लेना चाहिए, ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें और आराम से तहम्मुल के साथ देखें। तो शुरू करते हैं पहले फीपीलीपी डेटा के साथ। देखिए, ये है पिछले 5 दिन का डेटा ना, 13 से लेकर 17 तक का डेटा। तो उसमें देखें तो सबसे पहले मैं मोटी मोटी एंटिटीज को देखूंगा, मैं दरमियान में इंडिविजुअल वगैरह को स्किप करूंगा। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो इस वीक इन्होंने टोटल बाय साइड पे रहे हैं, ठीक है, टोटल बाय साइड रही है इस वीक टेक्सटाइल के अंदर। ओवरसीज पाकिस्तानियों को छोड़े पर है, ओवरसीज अच्छी बात है, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पे है। इंडिविजुअल भी ओवरऑल पिछले 3 दिनों से सेलिंग साइड पे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल बाय किया हुआ कंपनीज ने टेक्सटाइल के अंदर सेलिंग की हुई है, और थर्ड हाईएस्ट सेलिंग है। कोई बात नहीं। बैंक्स ने टेक्सटाइल के अंदर सेलिंग की है, लेकिन 3 दिन बाय किया और 2 दिन सेलिंग की है, तो ओवरऑल सेलिंग की है। जी हाँ। और उसके बाद अगर एनबीएफसी देखें तो एनबीएफसी ने भी सेलिंग की है। और म्यूचुअल फंड को देखें, लेकिन म्यूचुअल फंड इन अभी तक, और वो इन फॉरेन कॉर्पोरेट्स इन जो कि बहुत अहम एंटिटीज है ना, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों से टेक्सटाइल के अंदर इन है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज को देख लें तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन एंड ऑफ है, मतलब कभी सेल कर देती हैं, कभी ले लेती हैं, कभी सेल कर देती हैं, कभी ले लेती हैं। तो ओवरऑल इनकी सेलिंग है, लेकिन इन्होंने थर्सडे वाले दिन बहुत ज्यादा सेलिंग की थी और फिर इन्होंने आज बाय किया, पिछले जुमे को बाय किया। तो ओवरऑल इसमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया लास्ट डे उन्होंने बाय किया हुआ, तो लास्ट 2-3 दिनों को आप देखें तो उन्होंने बाय साइड पे एक दिन को निकाल। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो मशहूर एंटिटीज हैं वो इसके अंदर बैठी हुई हैं, और बैंक्स भी ऑलमोस्ट इसके पिछले 3 दिनों में ही ना, लेकिन 2 दिन में सेलिंग की। तो इसका अब देखते हैं इससे पिछले वीक क्या हुआ है, ठीक है। तो इससे पिछले वीक जो है ना, वो ये डेटा है लास्ट से लास्ट वीक का, ठीक है। मतलब कि जो पिछला वीक गुजरा है, और उससे पिछले वीक सबसे पहले देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स यहाँ पे भी बाय साइड पे हैं, ठीक है। बैंक्स सेलिंग साइड पे है, इधर भी सेलिंग साइड, लेकिन माइन्यूट सेलिंग है, ये इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं है ये। और ब्रोकर इसके बाइंग साइड पे थे। कंपनीज एज यूजुअल जो कि अभी भी सेलिंग साइड पे हैं। इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पे थे, लेकिन अब वो सेलिंग साइड पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ी सी सेलिंग के साथ हैं, जो कि सेम इस वीक भी इन्होंने किया है। म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं, इस दफा भी बाइंग पे हैं, ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन पहले भी बाइंग पे, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाइंग साइड पे। तो एनबीएफसी लेकिन हल्की सी सेलिंग के साथ है। तो ओवरऑल इसमें दो सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बैठे हुए हैं, और टू सम एक्सटेंट इंश्योरेंस कंपनीज भी बैठी हुई हैं। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि जो 2 वीक से ये लोग बैठे हुए हैं, ये ऐसे तो नहीं बैठे हुए ना, ठीक है। तो इसमें अपसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और है भी। और जब तक डॉलर ऊपर है ये रहेंगे। डॉलर जैसे ही नीचे आना शुरू हो जाएगा, इनमें प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाएगी। तो फीपीलीपी डेटा तो ये बता रहा है कि ये 3 एंटिटीज इसकी इन है इसके अंदर ना। अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक इसके हमें देखने चाहिए ना। तो हम देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ रहा है ना, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे सिंथेटिक रेयन के अंदर। सिंथेटिक रेयन इमेज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, किसी ने अगर देखना है तो वो वहां से जाके देख सकता है। आईबीएफएल आईबीएफएल का ग्राफ देख लेते हैं। इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन स्टिल इसको देख सकते हैं हम ना कि क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में ये 189 हिट करेगा, और देखते हैं इसको ग्राफ के ऊपर में। तो इसको मैं जरा उठा के यहीं पे लेकर ले आता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ। तो आई बी एफ एल, आई बी एफ एल,
ठीक है जी। देखिए IBFL ने बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, कैंडल बता रही है इसकी बहुत ज्यादा क्लोजिंग बेहतरीन दी है इसने ना। और इसके सामने 189 का इंस्टेंट टारगेट पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में ये 189 हिट भी करेगा। और इसके वीकली ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको, वीक वीक के बेसिस पे ना। और इसका अगर वीकली 20 DMA से इसने ऊपर की क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम भी इसका थोड़ा बेहतर हुआ है इस वीक। और मैकडी इसके पॉजिटिव साइड पे गए हैं, और ये भी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, और ये भी पॉजिटिव, मतलब कि क्लियर बात है कि ये इस वीक के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती इसकी, ये आप ना इसको देख सकते हैं अगर नीचे मिलता है तो ऊपर से ये दो आप कैंडल देख लें, 3 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं ये, और बहुत ज्यादा अच्छी कैंडल्स हैं, इसका मतलब है इसमें कोई सेलिंग नहीं आई ना। तो ये भी जो है ना, ये एक मूव बना सकती है आगे को। अभी स्टोकेस्टिक कट जनरेट हुआ है, और ये भी 61 के ऊपर है, शायद ये 195 और 199 तक भी चला जाए। तो इसको आप देख सकते हैं, मैकडी टोटल पॉजिटिव है, और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो आप इसको अगर मिलता है तो देख सकते हैं। और ये सिंथेटिक रेयन है इसमें। और इसके बाद गाटी शाटी वो बड़े ऊपर वाले शेयर हैं, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और उसके बाद आ जाते हैं टेक्सटाइल कंपोजिट में। टेक्सटाइल कंपोजिट में गैटम स्ट्रॉन्ग शेयर, नो डाउट अबाउट दैट। देखते हैं गैटम को ना, गैटम गैटम को देखें तो इसकी ये कैंडल जरा थोड़ी सी तगड़ी करके नेगेटिविटी वाली बनी है। तो होपफुली ये 56.7 के करीब करीब आपको मिल सकता है। 46.7 से लेकर 56 तक इसका जो 20 DM है, मतलब ये वाला लेवल, ये लेवल 55.8 और 56.6, इसके दरमियान में अगर आपको मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। मेरा मेरा ख्याल है कि ये 55.5 को सस्टेन करेगा, लेकिन 55.44 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। अगर ये इससे नीचे आया ना, तो ये फिर आपको थोड़ा 53 तक भी मिल सकता है। तो लेकिन ये तमाम यहीं से ही उठा है, और यहाँ से दोबारा उठने की कोशिश ये लाजमी करेगा। और मैकडी देख लें तो पॉजिटिव साइड पे है, RSI 59 के पास आया है। मैक्सिमम ये अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 50 के पास। और स्टोकेस्टिक इसका मुड़ा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये कि अगर किसी ने इसको लेना है तो यहाँ पे ले सकता है, और 2-3 रुपए कमा के निकल सकता है, बैठना नहीं है इसके अंदर भी। बस जैसे 59 के लेवल तक अप्रोच करता है, 58 के लेवल तक अप्रोच करता है, निकले बस उससे। और थोड़ा सा मतलब 50% रख लें या 30% रख लें, क्योंकि 61 पे आप जाके बेच सके, शायद ये आगे भी जा सकता है। तो ये था जी इसका छोटा सा व्यू। और उसके बाद ANL, एसगेड 9 जो है वो काफी दिनों से परेशान कर रहा है लोगों को। और RSI इसका ऑलमोस्ट 23 पे आ चुका है। मैकडी है तो पॉजिटिव साइड साइड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मार्केट उसको रोक रही है थोड़ा सा ना। तो अब ये कहाँ तक गिर सकता है, ये देखते हैं। यहाँ से तो कोई अंदाजा नहीं बढ़ रहा कि कहाँ तक गिरेगा ये। ठीक है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये 22.7, या फिर अगर 22.7 को भी ये तोड़ गया तो फिर ये आपको मिल जाएगा 21 के पास। 22.7 से अगर नीचे की क्लोजिंग लेगा तो 21 के पास पास ये लाजमी आएगा। तो 21 या फिर 22.7, 22.9 पे आप ले सकते हैं, और आगे की तरफ अगर ये जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर इसको जो है ना स्टॉप लॉस बांध के रखें, और 21 के करीब आता है तो दोबारा ले सकते हैं। इसने जो रैली शुरू की थी वो अपनी यहीं से ही शुरू की थी। देखें, ये जो रैली इसने शुरू की थी ये इतनी लंबी सारी, ये इसने 20.7 से शुरू की थी। तो या तो ये रैली यहीं से बैक मार देगा, अगर ये नहीं मारेगा तो यहाँ पे गैप है, तो गैप थोड़ा फिल करेगा, मतलब 22 तक आएगा ये। और 22 तक आने के बाद ये वहां से या तो मूव बनाएगा, या फिर 20.5 या 20.8 के पास। तो इसकी मूव जो है ना, ये समझ लेके 22 के बाद जो है ना, तो 22.7 का रीजन टूट जाता है, तो 21 के पास पास से 21 के पास पास से दोबारा मूव अप हो सकती है। अगर नहीं अप होती तो फिर फर्दर डाउन जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल में नहीं जाएगा इतना ज्यादा। तो यहाँ ये लेवल आप देख सकते हैं। मंथली देख लें तो मंथली ये कह रहा है कि इसकी 20 DM में पड़ी हुई है 22.7, वही लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इसका एक्सपेक्टेड बैक लेवल है। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर ये 21 से बैक होगा, 2021 से। तो आप इन लेवल पे इसको देख सकते हैं।
और मंथली, लेकिन इसमें इसमें भी आपने जैसे ही 2-3 रुपए बचते हैं आपने निकलने वाली बात करनी है। क्यों? क्योंकि देखें हिस्टोग्राम इसका नीचे आ चुका है, ठीक है। और ये मंथली बेस पे, अगर ये मंथली बेस पे हिस्टोग्राम ये ना वापिस हुआ, ठीक है, तो मतलब कि अगर ये ड्रॉ कर गया तो नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट मंथ इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, 2 रुपये ऊपर जाएगा, रुपया ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग आ जाएगी। तो इससे नहीं प्रॉफिट बुक करना है, इसमें बैठने वाला काम नहीं है, मंथली नेगेटिव हो चुका है। तो ये जी एएनएल का व्यू मेरी तरफ से। और उसके बाद एनसीएल, निषाद चुनियन। निषाद चुनियन ये जो है ना, ये तो डिविडेंड वाले स्टॉक हैं, इनमें ट्रेडिंग किधर होती है, ये लंबा बैठने वाले स्टॉक हैं ये। और 51.5 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ेंगे। मुझे नहीं है इतना कोई, 51.69 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो शायद आप आ जाए, और वो भी 52 पे जाके, मतलब 1 रुपया 1.5 रुपया ऊपर जाके सेलिंग आ जाएगी इसके अंदर दोबारा। और ये जो है ना वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये 49 की तरफ या 47 की तरफ आपको मिल सकता है। मैकडी देखें कितना वो खोल गया है मुंह इसका। और आरएसआई इसका 36 के पास है, स्पोर्ट जोन के पास है, ठीक है। और जहां से इसने पहले सपोर्ट ली थी ये 50.4 से, अगर ये से नीचे क्लोजिंग दे गया फिर ये जरा नीचे आएगा ना, फिर ये 46 तक आ सकता है। तो इसको, ये वैसे भी डिविडेंड स्टॉक है, ये इतने बढ़ते नहीं है। तो अगर आपने इसको लेना है तो लंबा फिर लेके बैठना पड़ेगा आपको। तो इसका मंथली व्यू देख लें तो मंथली थोड़ा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और कहाँ तक गिर सकता है ये? 48.6 से बैक हो सकता है या 46 से बैक हो सकता है। तो ये दो रीजन है इसके बैक होने के, अगर किसी ने इसको लेना है या कोई ख्वाहिश रखता है इसको लेने की, तो इसको इस पॉइंट पे ले सकता है। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि इससे बेहतर है कोई और स्टॉक देख लें। उसके बाद अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, एनएमएल। एनएमएल इसका एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन भी थोड़ा गिरावट का शिकार है वो भी। और देखें 20 DMA से 96 पॉइंट, आपने इसको लेना है या तो ये क्लोजिंग दे 96.5 से ऊपर की, 96.5 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो 98.7 इसका, 98 का टारगेट होगा इसका, ठीक है। और 98 के बाद अगर ऊपर आ जाएगा तो 100 रुपए का टारगेट होगा। तो 98 और 100 रुपए पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और अगर ये क्लोजिंग इससे ऊपर देगा, 96.4 से ऊपर की कैंडल बनाएगा, तो फिर ये यहाँ तक आएगा। अदरवाइज ये दोबारा जाएगा अब 93 के पास, ठीक है। 93 के पास बाइंग आएगी। और अगर 93 तोड़ जाएगा तो फिर 89 और 88 और इस तरह करते करते नीचे ये, अगर नहीं उठ पाया यहाँ से, तो बाय अगर किसी ने करना है तो इसको जो है ना यहाँ तक का वेट करे, ये 94.5 का वेट करे, स्टॉप लॉस लगाए। हिट होता है 94 से लेकर 93.5 से ले सकता है। अगर 93 से नीचे की क्लोजिंग दे तो काइंडली इससे निकले और 89 का वेट करें फिर इसका। और सेफ साइड पे अगर अपसाइड पे लेना है तो आपने 96.5 है। मैकडी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड पे है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी जैसे ही ऊपर जाएगा। और हिस्टोग्राम वीक हो रहे हैं। और RSI 44 की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शायद अपसाइड ले ले, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट शायद आ जाए इसके अंदर। के बाद इसको अगर मंथली वीकली देख लें तो वीकली क्लोजिंग इसको देनी चाहिए थी 95.7 के ऊपर, ठीक है। तो सेफ साइड पे 96.5 के ऊपर। तो अभी ये ना बस रेंज बाउंड सिचुएशन में रह सकता है। और अगर ये किसी दिन 96.5 के ऊपर अच्छी अग्रेसिव क्लोजिंग दे गया तो फिर शायद ये 99 और 100 के लेवल तक आए जो मैंने आपको पहले बताए। वरना अदरवाइज इसको ना जरा पीछे रहे ऐसे थोड़ा। और वीकली बेस पे इसके मैकडी नेगेटिव साइड पे आते जा रहे हैं हल्के हल्के करके, ठीक है। और इंस्टाग्राम की लेंथ भी हल्की हल्की कम होती जा रही है, या तो यहाँ से अपसाइड बना लेगा या फिर ये दोबारा 89 और 80 की तरफ सफर अपना जारी कर देगा वीकली बेस। मंथली बेस पे देखें तो इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 92.6 के पास, ठीक है जी। 92.6, 90 मतलब 93 की सपोर्ट इसकी अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ से अगर बैक ना हुआ तो फिर ये मंथली बेस पे अगर सितंबर के एंड तक इसने इसको सस्टेन कर लिया तो शायद ये अगले अगले उसमें मंथ में 99 या 96 तक की रैली बना जाए। अगर ये ना सस्टेन कर सका तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा फर्दर। तो ये इसका व्यू है, आप इसको देखें, अगर मंथली बेस पे भी देखें वीकली बेस पे भी देखें क्या क्लोजिंग दे रही, खोल के मैंने आपको सब रख दी है।
और उसके बाद स्पिनिंग में देख लें, कॉसम मैंने अपनी वीडियोस में बेतहाशा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि कॉसम के ऊपर है आप देख सकते हैं। दाम मैं आपको इसका रफली बता देता हूँ कि इसकी 5.9 या 6 का रीजन इसका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इससे नीचे की क्लोजिंग इसको फर्दर नीचे लेके आएगी, वरना ये यहीं से मैक्सिमम ट्राई करेगा कि यहीं से बैक हो जाए। अगर ये खुदा ना खास्ता को मार्केट शदीद नेगेटिव पड़ गई तो ये शायद नीचे चला जाए, अदरवाइज ये इसके 90% चांसेस है कि ये अपनी 5.9 से 6 वाली जो सपोर्ट है उसको सस्टेन करेगा। अगर ना कर सका तो फिर ये दोबारा ज्यादा काम खराब करेगा। ज्यादा डिटेल आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। DSIL का भी यही हाल है, ठीक है। DSIL मैक्सिमम भी गिरेगा तो 4.9 4.95 तक आएगा, यहीं से ही अपसाइड लेगा। उससे नीचे की क्लोजिंग इसको 44.82 से नीचे की क्लोजिंग इसको फिर दोबारा नीचे की तरफ धक देगी, वरना ये ऊपर की तरफ आएगा और इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल ये 5.8 होगा। और 6.2 से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये 6.9 को जाएगा। तो ये इसका छोटा सा ताल्लुक है, तारुफ है इसका। और बीको बीको तो वैसे अब ये स्टील बन चुका है, ये टेक्सटाइल में नहीं है। लेकिन ये है कि इसका 27.2 जो है ना इसका लेवल, प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है 27.2 से लेकर 27.4 तक। और अगर इसने किसी को खरीदना है तो 23 या 22 रुपए पे खरीदे। देखिए मुझे तो जुबानी याद आएंगी ना, तो मैं इसको मतलब मैं तो रोज का देखता रहता हूँ इसको, तो मुझे वैसे ही पता है कि इसका कौन सा बाई लेवल है और कौन सा सेलिंग लेवल है। तो BILF, इसमें इसमें कोई इतना रहने दें। DFSM, DFSM को अगर देखें तो DFSM जो है ना वो आपको मंथली बेस पे इसका लो है 4.8, मतलब 4.8 इसने अभी लो लगाया है। और इसका एक्सपेक्टेड लो 4.6 तक है मंथली बेस पे। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग देगा तो ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा, वरना ये 4.6 पे एक अच्छा बाय लेवल दे सकता है। और स्टॉप लॉस आपने लगा के रखना है 4 पॉइंट, ज्यादा मार्जिन नहीं देना है इसको, 4.59 का या 4.44 का मैक्सिमम, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं देना आपने डेली बेसिस पे। हो सकता है ये दोबारा 5.26 या इसकी तरफ आ जाए, लेकिन ये इसका 5.5 और 5.35 ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। और उसके बाद इसको देखें तो स्पिनिंग के बाद देख लें, कंपोजिट तो हो चुका है, स्पिनिंग भी हो चुका है। और लास्ट ये वेविंग वाले में मैंने यो बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया। और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसका 8.2 लेवल जो है वो बाइंग का लेवल है। 7.9 से ऊपर ऊपर ये सिक्योर है। 7.9 से अगर नीचे आता है, 7.9 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट बायर्स का बनेगा 6.9 से लेकर 7.2 का रीजन। वहां से ये लाजमी बैक होगा, अगर वहां से भी नहीं बैक हुआ फिर ये समझे डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये दो लेवल इसके बाई लेवल है, दरमियान में जरूरत नहीं है खरीदने की। 8.2 पे खरीदें, 8.1 पे खरीदें, नीचे आता है कोई मसला नहीं, छोड़ दें इसको, ठीक है। फिर 7.2 तक का वेट करें। अगर ये वहां से पहले बैक हो गया और 8.2 की क्लोजिंग दे देता है, 8.3 की क्लोजिंग दे देता है, तो अगेन बाय ले लें, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर आगे उस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है ना अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के, इसका मतलब ये को आगे भी रैली बना सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट जो चैलेंज है ना वो इसकी 8.7 है, 9.2 का चैलेंज है। 9.2 से अगर ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 2 आवर्स की कैंडल 9.2 से ऊपर बन जाए तो समझ लीजिएगा आप ये 9.8 और 10.7 को टारगेट करने जा रहा है। तो ये इसके लेवल्स हैं प्रॉफिट टेकिंग के और आएंगे। तो सर्फ मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो मेरे ख्याल में नीचे वाले कोई इतने अच्छे को शेयर नहीं है, ट्रेडिंग यही शेयर है। तो ये था जी मेरी तरफ से टेक्सटाइल का ओवरव्यू, डिटेल्ड ओवरव्यू है। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई चीज़ रहती नहीं। तो आप काइंडली इन चीज़ को देखें जो मैंने डिस्कस किए हैं और जो मैंने आपको बताया। और मे बी गैटम, गैटम का हाँ हो गया गैटम, तो गैटम अच्छा शेयर हो सकता है। यो और कॉसम अच्छे शेयर हैं इसमें, सर्फ भी अच्छा शेयर है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। राइट शेयर्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था, जैसे ही खत्म हो गए ये भी अपनी अपनी साइड की तरफ आने लग जाएगा। इमेज बहुत अच्छा शेयर है इसमें, इमेज, यो, कॉसम, सर्फ, गैटम। NML को मैं इतना नहीं, मैं मुझे नहीं इतना NML ना वो जरा ज्यादा काम खराब करता है। लेकिन ये अपसाइड वाले शेयर हैं, ये जो 4-5 शेयर मैं आपको बता रहा हूँ। और इनमें आप देख सकते हैं, अपने पसंद में भी काम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलने। चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी जो है ना वो
बेनिफिट ले सकें। इस थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोगों की वजह से आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा रिएक्शन देते हैं, ठीक है यार, को बंदे का दिल करता है चलो नेक्स्ट वीडियो में बंदा जो है ना जरा ज्यादा अच्छी कोई चीज बता दो। तो जब तक ये काम आप उठा के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी पंप अप रहूंगा, आप लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, अपना नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला ये मिल चल के ही आपकी पावर से ही ये सारा काम हो सकता है। तो आप काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को कहें कि इसको भी देखें, और अच्छा कंटेंट शेयर हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।